students. In this video lecture, we are going to discuss about some common email features. So, as you know, there are many email service provider which provided the service of email like Gmail, Yahoo Mail, Outlook. But इन सारे जितने भी ईमेल प्रोवाइडर्स हैं इनमें क्या है, कुछ कॉमन फीचर्स है जो ऑलमोस्ट सारे टाइप के ईमेल प्रोवाइडर्स में मिलते हैं. ठीक है, चाहे वो जीमेल हो या याहू मेल हो या आउटलुक हो, हर किसी में कुछ कुछ कॉमन फीचर हैं जो हमें मिलते हैं. आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज इनबॉक्स. द इनबॉक्स इज वेयर यू विल व्यू एंड मैनेज ईमेल यू रिसीव. तो इनबॉक्स क्या अलाउ करता है हमें कि जो भी ईमेल हमें रिसीव हुए हैं उनको हम वहाँ पे देख सकें या मैनेज कर सकें, डिलीट कर सकें वहाँ से, या फिर हमें उन्हें स्टार्ट करना है, जो भी करना है तो वहाँ से हम उन्हें ईज़िली मैनेज कर सकें और देख सकें कि हमारे पास ये जो मेल है वो आया हुआ है. तो ये जो ईमेल होते हैं वो लिस्टेड होते हैं विद द नेम ऑफ सेंडर, जिसने ईमेल को सेंड किया है, सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज एंड किस डेट को वो ईमेल रिसीव हुआ है. इन चीज़ों के अकॉर्डिंग वो लिस्टेड होते हैं. ओके, इसी के अकॉर्डिंग वो सॉर्टेड होते हैं और एक लिस्ट हमें मिलता है अपने इनबॉक्स में, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा ईमेल आया है और हमें वहाँ पे दिखता है कि किसने ईमेल सेंड किया है, किस डेट को किया है और उसका सब्जेक्ट क्या है. और फिर जो हमें जिस ईमेल को देखना है हम उसे ओपन करके देख सकते हैं. तो इनबॉक्स में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम अपने सारी ईमेल्स को व्यू एंड मैनेज कर सकें. सेकेंड इज मैसेज पेन. ओके, so message pen allows us to open and read the message and choose how to respond with variety of command. तो जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं जो हमें इनबॉक्स में दिखते हैं, ठीक है, जो भी ईमेल हमारे पास आते हैं उन ईमेल को हमें क्या करना है, फिर ओपन करना है और फिर हम लोग उसको रीड करते हैं. तो इस काम के लिए हमारे पास कौन सा फीचर है, मैसेज पेन. मैसेज पेन का ऑप्शन हमें मिलता है जिसके हेल्प से हम लोग हमारे जो ईमेल्स हैं उनको ओपन करते हैं और फिर जो भी मैसेज उनमें लिखे हुए हैं, जो भी ईमेल है उनको रीड कर सकते हैं. और फिर उसी मैसेज पेन में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हमें किस तरीके से उससे रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे ईमेल में हमें रिस्पॉन्ड करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. हम लोग उसका रिप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट और तरीके के हम लोग एक्शन ले सकते हैं, कमांड उसको दे सकते हैं. तो मैसेज पेन में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम लोग जो मैसेज आया है उसके रिगार्डिंग सूटेबल एक्शन लें और उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करें. ओके, नाउ कंपोज पेन. तो अब अगर हमें अपना एक ईमेल सेंड करना है, हमें एक ईमेल मैसेज क्रिएट करना है और उसे सेंड करना है, तो ये काम हम कहाँ कर सकते हैं, कंपोज पेन में करेंगे. कंपोज पेन इज़ यूज टू क्रिएट ओन ईमेल मैसेजेस. ठीक है, और यहाँ से कंपोज पेन से हम लोगों को मैसेज क्रिएट करने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, कंपोज या फिर न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. और फिर उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही क्या आ जाएगा, कंपोज पेन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालना होगा, सब्जेक्ट डालना होगा और फिर हम लोग वहाँ नीचे उसके बाद अपना मैसेज जो भी है वो टाइप कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं रेसिपिएंट को, जिन्हें हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं. ओके, नाउ अटैचमेंट. सो व्हाट इज अटैचमेंट? अटैचमेंट मीन्स टू अटैच समथिंग. किसी चीज़ को अटैच करना क्या कहलाता है, अटैचमेंट. उसमें अगर किसी भी चीज़ में हम लोग कुछ अटैच कर दें वो कहलाया अटैचमेंट. तो अटैचमेंट क्या है, एक क्या है, वे है, इजी वे है टू शेयर फाइल, फोटोज़ एंड मोर.
अटैचमेंट क्या है, एक कंप्यूटर फाइल है जो कि सेंड किया जाता है अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। हमें अपने ईमेल के साथ अगर कोई फाइल शेयर करनी है, फ़ोटो शेयर करने हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो हम लोग उसको अटैच करके शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यही फ़ाइल जो हम लोग अपने ईमेल के साथ अटैच करेंगे, वो कोई भी फ़ाइल हो, कोई भी फ़ोटो, वो क्या कहलाएगा, एक अटैचमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक ईमेल के साथ बहुत सारे अटैचमेंट भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अटैचमेंट के लिए किसका, पेपर क्लिप आइकन का यूज़ किया जाता है। पेपर क्लिप आइकन का यूज़ किया जाता है फाइल्स को अटैच करने के लिए ईमेल के साथ। ठीक है, नाउ ईमेल जो है वो हमें कुछ ईमेल सेफ्टी के भी ऑप्शंस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अपने डाटा को क्या कर सके, सेफ रख सके। हमें ईमेल में बहुत सारे सेंसिटिव डेटा भी बहुत बार डालने होते हैं, लाइक अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या अपना एड्रेस या और भी बहुत सारे इसेंशियल डेटा जो है हम लोग शेयर करते हैं ईमेल के थ्रू। तो उसको क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। तो ईमेल बहुत सारे सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो करता है और हमें सेफ्टी के बहुत सारे ऑप्शंस देता है, लाइक स्पैम। अब ईमेल स्पैम क्या होता है, स्पैम को क्या बोला जाता है, जंक ईमेल। ठीक है, स्पैम को ही जंक ईमेल भी बोला जाता है, और ये एक तरह का अनवांटेड ईमेल होते हैं। ठीक है, जैसे अनवांटेड ईमेल हुए और अनसॉलिसिटेटेड मैसेज हुए, यानी कि अनवांटेड मैसेज हुए जो हमें नहीं चाहिए। बहुत सारे कंपनीज़ के एडवर्टीज़मेंट आते हैं या बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, बट वो आ जाते हैं। और ये क्या बल्क में, क्योंकि ये सेंड किए जाते हैं बहुत सारे ईमेल एड्रेस में। तो इस तरह के जो भी एडवर्टीज़मेंट होते हैं या अनवांटेड मैसेज होते हैं जो कि बल्क ईमेल में सेंड किए जाते हैं एक साथ, जिनका जनरली हमें क्या होता है, ज़रूरत नहीं होता, ये अनवांटेड होते हैं, पर ना हमें इनकी नीड होती है, ना ये हमने विलिंगली चाहते हैं कि ये मैसेज हमें आए। तो इस तरह के जो मैसेज है वो कहलाते हैं स्पैम, और इस टेक्निक को कहते हैं स्पैमिंग। तो ईमेल क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक स्पैम फिल्टरेशन की टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग जितने भी स्पैम मैसेज हैं, जितने भी इस तरह के अनवांटेड मैसेज हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे इनबॉक्स में रहे, उनको हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। एक अलग हमें स्पैम का बॉक्स मिलता है, स्पैम का बटन वो मिलता है, जिसमें सारे स्पैम मैसेज ऐसा आते हैं और वो हमें हमारे इनबॉक्स में नहीं दिखते। ओके, और फिर हम लोग डायरेक्टली उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पैम को रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो हमें बार बार मैसेजेस ना किए करे, या फिर हम उसके अगेंस्ट बाकी और भी एक्शंस ले सकते हैं। इसी तरीके के और सेफ्टी मेजर्स हैं जो ईमेल के द्वारा लिए जाते हैं, वो है फिशिंग। नाउ व्हाट इज़ फिश, फिश इज़ एनीथिंग दैट कैन काउज हार्म, कोई भी चीज़ जो हार्म करे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, वो क्या कहलाती है, फिश। तो फिशिंग जो है वो एक बहुत ही जनरल वे में यूज़ किया जाने वाला स्कैम है, जो कि स्कैमर्स यूज़ करते हैं हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हमें हार्म कर सके। ठीक है, तो फिशिंग इज़ द fraudulent attempt to obtain sensitive information or data such as username, password, credit card details, discussing oneself as a trustworthy entity in an electronic communication। तो इस फिशिंग में होता क्या है कि क्या होता है, ये एक फेक ईमेल होता है जो कि ऐसा प्रिटेंड होता है कि किसी रियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया। फॉर एग्जांपल, कोई फेक ईमेल होगा जो किसी बैंक के नाम से आया होगा, और ऐसा लगेगा कि वो उसी बैंक से आया, और उसमें शायद कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगे गए होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर या फिर OTP, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन का डिमांड किया जाता है, और जिससे पता होते कि एक्चुअली ये
फेक होते हैं, जिनका इंटेंशन होता है हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर के और फिर उससे हमें हार्म पहुंचाना किसी भी तरीके से। ओके, तो इसलिए क्या होता है, ये बोला जाता है कि कभी भी इस तरह के ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ऐसे ईमेल को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। कभी भी अपने जो इस तरह के ईमेल आते हैं जिनमें आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल या फिर डेबिट कार्ड डिटेल या आपका पिन या यूज़र नेम या आपका पर्सनल नंबर या कुछ भी मांगा जा रहा है जो कि आपको पता नहीं है ये कहाँ से है, भले वो आपको रियल ईमेल लग रहा है, रियल साइट के थ्रू से आया हुआ है, बट आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। ओके, तो इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स लेता है ईमेल। मोस्टली जितने भी वेबमेल प्रोवाइडर हैं वो इन सारे सेफ्टी मेजर्स को लेती हैं कि वो स्पैम फिल्टरेशन करती है और फिशिंग वगैरह से अच्छे से डील करती हैं। ओके, तो ये जो है कुछ कॉमन फीचर्स हैं, लाइक इनबॉक्स का ऑप्शन देना, कंपोज पेन का ऑप्शन देना, मैसेज पेन का ऑप्शन देना, अटैचमेंट का ऑप्शन देना ताकि हम अपने फाइल को अटैच कर सकें ईमेल के साथ, एंड फिर सेफ्टी मेजरमेंट प्रोवाइड करना। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो सारे के सारे वेबमेल प्रोवाइडर्स में कॉमन होते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।